हाउ टू बिकम प्रो इन पीवीपी माइनक्राफ्ट पी पॉकेट एडिशन। गाइज आज मैं आप लोगों को सिखाने वाला हूँ हाउ टू बिकम प्रो इन पीवीपी। तो गाइज हम लोग चलिए स्टार्ट करते हैं सेटिंग्स से। तो गाइज आपको मैं सेटिंग्स सिखाऊंगा और आप अच्छे से ध्यान से सेटिंग्स पर रखिएगा ध्यान। तो गाइज जो आपकी सेंसिटिविटी है वो आपको 50 रख करनी है, क्योंकि गाइज 50 ही बेस्ट है। अगर आप सेटिंग सेंसिटिविटी ज़्यादा रखेंगे तो आपकी बहुत ज़्यादा स्मूथ हो जाएगा, जिससे मतलब आपको कंट्रोल करने में बहुत ज़्यादा मुश्किल आएगी। ये देखिए कितना ज़्यादा मुश्किल हो रही है कंट्रोल करने में। और अगर आप सेंसिटिविटी को बहुत कम कर लेंगे तो उससे आपको मतलब बिल्कुल ही स्मूथ नहीं रहेगा गेम। सो गाइज आपको सेंसिटिविटी 50 ही रखनी है, 50 के आसपास ही रखनी है। और गाइज आपको पीवीपी मेन होता है लैग। आपका फ़ोन किसी भी हाल में लैग नहीं होना चाहिए। सो गाइज आपको लैग ना होने के लिए मैं आपको बता रहा हूँ ये कर लेना है। आपको कैमरा शेक को ऑफ कर लेना है, रेंडर क्लाउड्स को, फैंसी बबल्स को, ब्यूटीफुल स्काइज को, स्मूथ लाइटनिंग को, फैंसी ग्राफिक्स को, इन सब चीज़ों को आपको ऑफ रख लेना है। और यूआई प्रोफाइल तो आपको मतलब क्लासिक में रखनी है। इन सब चीज़ों को आप ध्यान से ऑफ कर लीजिएगा। और गाइज आपका जो रेंडर डिस्टेंस है गाइज वो होना चाहिए 6 से 5 के बीच में, क्योंकि गाइज आपको पीवीपी में बिल्कुल भी लैग नहीं होना चाहिए। अगर फ़ोन लैग होगा तो आप नहीं खेल पाएंगे। और आपका एफओवी जो है ये 80 होना चाहिए, समथिंग अबाउट 80, बिकॉज अगर आपको मतलब ज़्यादा दिखेगा नहीं तो आप कैसे खेल पाएंगे। तो आपको जो एफओवी है अपना वो 80 रखना है। और गाइज आपको ये सब व्यू वॉर्मिंग ये सब कुछ ऑफ कर लेना है। जितना मैं आपको दिखा रहा हूँ आप अच्छे से देख लीजिए, ये सब आप लोगों को ऑफ कर लेना है। और आपकी अब मैं आपको बता रहा हूँ मेन सेटिंग जो सबसे ज़्यादा ज़रूरी है वो है गाइज स्वैप जंप एंड स्नीक। इसको आपको ऑन कर लेना है, क्योंकि इससे गाइज ये होगा कि जो आप जहाँ पे आपका जंप होता था वहाँ से आपका स्नीक होगा, और स्नीक वाली जगह जंप ये देख सकते हैं आप। यहाँ से जंप होता था, यहाँ पे हो रहा है स्नीक, और यहाँ से हो रहा है जंप। अब इससे क्या होगा गाइज, आप लोग डायरेक्टली इस तरीके से अपने अंगूठे को स्क्रॉल करके और आप वो उछल सकते हैं, और इससे आपको क्रिट्स देने में बहुत ज़्यादा ईजी हो जाएगा। ये देख सकते हैं कितना ज़्यादा ईजी हो रहा है क्रिट्स देना इस सेटिंग्स के साथ, ये देख सकते हैं। और हाँ, आप लोगों को स्पैम नहीं करना है, ये करना है, क्रिटिंग देनी है। लेकिन अगर आप नॉर्मल सेटिंग्स के साथ वो क्रिट देने की कोशिश करेंगे तो फालतू है, उससे ज़्यादा डैमेज तो आपका स्पैम में ही मिल जाएगा। गाइज आपको ये सेटिंग्स ध्यान करके रख लेनी, क्योंकि ये मेन सेटिंग है आपकी। सो गाइज अगर आपको समझ में आ गया हो तो मैं अब आपको आगे बढ़ता हूँ। सो गाइज आप ध्यान से इसको देख लीजिएगा और समझ लीजिएगा, व्यू बॉबिंग ये सब कर लीजिए। और अब मैं आपको बताने वाला हूँ पीवीपी के लिए इन्वेंट्री सेटअप। इस गाइज आपको इन्वेंट्री मेन होती है बैटल के समय, आप किस तरीके से सामने वाले प्लेयर को डोमिनेट कर सकते हैं। तो गाइज मतलब आपका मैक्स आउट आर्मर तो होना ही चाहिए, और क्या क्या आपके उसमें होना चाहिए इन्वेंट्री में। सो गाइज देख लीजिए, आपको मतलब कि टूल्स तो होने ही चाहिए एकदम मैक्स आउट। आपके इन्वेंट्री में स्ट्रेंथ के पोशन होने चाहिए, कम से कम 2, मिनिमम 2 स्ट्रेंथ के पोशन चाहिए आपको। और इसके अलावा आपको रीजन के 2 पोशन अपने पास रखने हैं ज़रूरत के लिए, और हीलिंग का भी 1 पोशन रहना चाहिए ताकि आपको मतलब इंस्टेंट हेल्थ दे सके। और आपके पास फायर रश के भी 2 पोशन होने चाहिए, ताकि सामने वाला जब आपसे बैटल करे तो आपको ईजीनेस मिले। और कॉबवेब होना चाहिए आपके इन्वेंट्री में, ताकि आप बंदे को फंसा के मार सकें। लेकिन हाँ गाइज, अगर आपको कॉबवेब का अच्छे से यूज़ करना नहीं आता है तो कॉबवेब का यूज़ मत करिएगा, वो आपके लिए फिर फालतू हो जाएगा अगर आप सही से एम नहीं दे सकते हैं, क्योंकि इसलिए आप उसका यूज़ मत करिएगा। और गाइज इसके अलावा आपकी इन्वेंट्री में लाइट्रा होना चाहिए और फायरवर्क होना चाहिए, ताकि आप अचानक से अगर आपकी हेल्थ डाउन हो तो आप लाइट्रा लेके भाग सकें। और आपकी इन्वेंट्री में 3 पर्ल होनी चाहिए, तो ये आप इन्वेंट्री पूरी कॉपी कर लीजिएगा। सील्ड होनी चाहिए, और क्रिस्टल अगर अलाउ हो तो क्रिस्टल भी जरूर से रख लीजिएगा। मिनिमम 4 टोटम रख लीजिएगा। और गाइज अगर आप फाइट करते हैं तो गाइज आपका आर्मर तो जाएगा ही जाएगा। अगर आपका आर्मर टूट गया तो आप उस वजह से पीवीपी भी हार जाएंगे। तो इसलिए आप अपने आर्मर में जरूर से ही मेंडिंग लगाइएगा, और ये 3 बॉटल ऑफ एन्चेंटिंग भी रख लीजिएगा। और जो आपकी बो हो उसके लिए एरोज की जो बात करें, आपको एरोज में हार्मिंग एरोज ही रखना है। इस हार्मिंग एरोज प्लेयर को 2 से 3 शॉट कर सकता है अगर वो नॉर्मल नेटराइट पे है तो गाइस हार्मिंग एरोज रखना मत भूलिएगा, ये हमारा मेन थिंग है जो आपको चाहिए। और आपके पास 4 से 5 स्टैक ब्लॉक्स भी होने चाहिए, ताकि आप पीवीपी के समय आप अचानक से इस तरीके से निकल सकें, इस तरीके से आप भाग सकें। आपके लिए मेन यही होगा, आपकी जितनी ज़्यादा स्पीड होगी आपके लिए उतना ज़्यादा ईजी हो जाएगा।
स्पीड आपकी मेन होती है। देखिए अगर आपको कोई पीछे कर रहा होगा अपोनेंट, उसको कितनी ज़्यादा दिक्कत आएगी। फिर आपकी स्पीड मैटर करती है सबसे ज़्यादा। अगर आपके पास स्पीड ही नहीं होगी तो फिर आप मर जाएंगे। और आज आप ये मत सोचिए आर या पार की लड़ाई मत करिए। अब ये मतलब कि या तो मैं मरूंगा या तो वो मरेगा। अगर आपकी हेल्थ डाउन हो तो आप भाग जाइए। ये नहीं कि मतलब आप पीवीपी लेते रहें। आप ये सोचें कि या तो वो मरेगा या तो मैं मरूंगा ही। ऐसा आपको बिल्कुल भी नहीं करना है। और गाइस आपकी इन्वेंट्री में 9 चप्पल तो जरूरी होना चाहिए। और जैसे ही आप मतलब कि 9 चप्पल खाए, अब आप ना भी हो, जब ये रीजन खत्म हो जाए इसका, तब आपको फिर से खा लेना है 9 चप्पल, क्योंकि रिजनरेशन के समय आपको डैमेज नहीं पड़ेगा, बहुत जल्दी डैमेज पड़ेगा। और गाइज इसके अलावा आपके पास वाटर बकेट होनी चाहिए और आपके पास फ्लिंट एंड स्टील होना चाहिए। बहुत बंदे बोलेंगे कि लावा रखो, लेकिन नहीं, अगर आप लावा रखेंगे तो आपका साथी जो होगा मतलब अपोनेंट होगा, वो आपका लावा हो सकता है चोरी कर ले या फिर उसको ब्लॉक कर दे। अगर आप फ्लिंट एंड स्टील अपनी इन्वेंट्री में रखेंगे तो आप डायरेक्टली इसका यूज़ करके उसको जला सकते हैं। और फायर रश का पोशन इसी के लिए है। आपने अगर फायर रश का पोशन मार लिया है तो उसके बाद आपको डैमेज नहीं दे पाएगा। अगर आप नॉर्मल मतलब एसएमपी में वॉर कर रहे होंगे तो आपके लिए एन्चांटेड गोल्डन एप्पल आपके पास इतने नहीं होंगे, तो आपके पास फायर रश का पोशन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाएगा। सो गाइज आप ये जो मैंने आपको सेटिंग्स बताई है उनका यूज़ करके देखिएगा, आपको पीवीपी में हेल्प बहुत ज़्यादा मिलने वाली है। और ये जो मैंने आपको इन्वेंट्री दिखा रहा हूँ, इस इन्वेंट्री का यूज़ करिएगा, आपको बहुत ज़्यादा हेल्प मिलेगी। और गाइज लेकिन और इसके अलावा आपको प्रैक्टिस करनी है, क्योंकि अगर आप ये देखेंगे तो इससे आपको कुछ भी मदद नहीं मिलने वाली है। प्रैक्टिस मेक्स द मैन परफेक्ट। बिना प्रैक्टिस के आपकी ये सेटिंग्स कोई भी हेल्प नहीं करेंगी, आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी पीवीपी से पहले। हाँ, ये आपको एडवांटेज जरूर दे देंगी उसके साथ साथ, और इनकी आप जरूर से प्रैक्टिस करिएगा और ट्राई करिएगा। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो और अगर आपको इसका पार्ट 2 चाहिए तो आप इस वीडियो पे 10 लाइक्स कंप्लीट करा दीजिए। अगर इस वीडियो पे 10 लाइक्स आते हैं तो मैं पीवीपी पार्ट 2 भी अपलोड करूँगा। और गाइस उसमें आपको कॉम्बो किस तरीके से करना है, आपकी स्पीड क्या होनी चाहिए वो बताऊँगा। और गाइस तब तक के लिए मैं आपसे विदा लेता हूँ, और तब तक के लिए सब्सक्राइब।